हेलो फ्रेंड्स, रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 11 का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 3 है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आज हम उसका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। कंसेप्ट का नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि हम उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्टिव, और उसके साथ ही एक टर्म रिलेट होती है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आज हम ये दोनों टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? तो यहां पे एक डायग्राम है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है, और वैलेंस शेल के अंदर ये जो आउटर मोस्ट शेल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं टेस्ट इलेक्ट्रॉन। हम ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। नाउ अब ये वैलेंस शेल है, और ये जो शेल है उसको बोलते हैं पेनिल्टीमेट शेल, यानी कि वैलेंस शेल जो आगे वाली शेल है उसको बोलते हैं पेनिल्टीमेट शेल। तो यहां पे देखिए पेनिल्टीमेट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है हर एक का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। अच्छा, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। यानी कि ये अंदर की शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर की शेल वाला ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर एक रिपल्सन फोर्स एग्जिबिट करेगा, यानी कि रिपल्सन फोर्स डालेगा, यानी कि वो उसको धक्का मारेगा। यानी कि अंदर की शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्शन फोर्स एग्जिबिट कर रहा है, जो उसको धक्का मार रहा है, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। फिर से अंदर की शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपेल कर रहे हैं, उसको जो रिपल्सन फोर्स डाल रहे हैं उसके ऊपर, उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस टुवर्ड्स द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स जितना रहना चाहिए, जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। रीजन, ये अंदर की शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स डालेंगे और ये जो न्यूक्लियस है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अल्टीमेटली अगर ये सब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहां पे, इन एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस परफेक्टली इसको अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो कंपलसरी पेनिल्टीमेट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा ही। दैट्स व्हाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स डालेंगे, और अल्टीमेटली इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो कम होगा अट्रैक्शन फोर्स उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, ये डायग्राम के अंदर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल है, जैसे ये रॉक कॉन्सर्ट है, तो रॉक कॉन्सर्ट के अंदर यहां पे स्पीकर्स है, आपको दिखाई नहीं देंगे, ये स्पीकर्स है। तो ये जो फर्स्ट रो वाले जो ऑडियंस है उसको परफेक्टली साउंड मिलेगा, लेकिन सेकंड रो वाले जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा कम साउंड मिलेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट रो। नाउ थर्ड रो वाले उसको और कम मिलेगा। उसका मेन रीजन, अगर थर्ड रो में यहां पे कोई बैठा है तो फर्स्ट और सेकंड रो वाले जो ऑडियंस है वो उसके लिए एक स्क्रीन बनाता है, यानी कि शील्ड बनाता है, क्योंकि साउंड के जो वेव्स है वो फर्स्ट और सेकंड रो के जो ऑडियंस है वहां पे स्ट्राइक होके वापस चले जाएंगे। यानी कि थर्ड रो वाला जो ऑडियंस है उसको थोड़ा सा कम साउंड मिलेगा। जो कम साउंड मिलेगा, यानी कि अगर यही चीज अगर आप रेप्लिका करो न्यूक्लियस के अंदर, एटम के अंदर, तो ये न्यूक्लियस है और ये सब शेल्स है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स यहां पे थोड़ा सा कम मिलेगा। रीजन, फर्स्ट और सेकंड रो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसका अट्रैक्शन फोर्स है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? रीजन, फर्स्ट और सेकंड रो वाले जो ऑडियंस है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ये थर्ड रो वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर थोड़ा सा रिपल्शन फोर्स डालेंगे, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सपोज थर्ड रो की ऑडियंस की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट एंड सेकंड रो के जो ऑडियंस है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थर्ड रो के लिए एक शील्ड बना रहे, यानी कि एक कवच जैसा बना रहे। बिकॉज ऑफ दिस शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ दिस शील्ड, थर्ड रो के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जेड इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। ये दोनों के बीच में एक रिलेशन आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगी। इन पीरियोडिक टेबल
अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल का होगा, फिर p ऑर्बिटल, फिर d और फिर f। s जो है वो कॉम्पैक्ट साइज की ऑर्बिटल है, स्पेरिकल शेप है, यानी कि s का स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, फिर p ऑर्बिटल, फिर d ऑर्बिटल और f ट्रिपल डंबल शेप है। दैट्स वाई इसका स्क्रीनिंग पावर बहुत कम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।